अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज नम्स की तरफ से एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन्स की एक अपडेट शेयर कर दी गई है। ऐसे तमाम तलबा जो नम्स का एंट्री टेस्ट दे चुके थे तो वो बार बार इंक्वायर कर रहे थे कि आर्मी मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा जो नम्स के एफिलिएटेड तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स कब से ओपन होंगे। तो इस सिलसिले में अब नम्स ने अपडेट जारी कर दी है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर और यहाँ आप इसकी तफसीलात देख सकते हैं। नम्स का मेडिकल एंट्री टेस्ट 1 सितंबर को कंडक्ट किया गया था और इसके कुछ रोज़ बाद इसका ऑफिशियल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, लेकिन इनके एडमिशन्स ओपन नहीं हो रहे थे और लग ये रहा था कि शायद एमडी कैट के कंडक्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। अब इस सिलसिले में नम्स की तरफ से 100% क्लियर कर दिया गया है कि जो एक सिंगल गवर्नमेंट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है नम्स के पैनल में, दैट इज़ आर्मी मेडिकल कॉलेज, तो इनके एडमिशन्स 9 अक्टूबर से स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ये भी एक टेंटेटिव शेड्यूल है और अगर किसी वजह से ये डेट चेंज करनी पड़ गई तो चेंज हो सकती है, अदरवाइज ये 9 अक्टूबर से ही एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। और पिछले 1-2 सालों से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के एडमिशन ओपन होने के वेरी नेक्स्ट वीक से प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के एडमिशन भी ओपन कर दिए जाते हैं। तो नम्स के पैनल में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं तो इन सब के एडमिशन ओपन होंगे 16 अक्टूबर से। और इसके बाद यहाँ उन तमाम कॉलेजेस की तफसील फराहम की गई है जो कि नम्स के साथ एफिलिएटेड हैं। तो इनमें वाह मेडिकल कॉलेज है, हाईटेक इंस्टीट्यूट टेक्सला है, CMH खारियाँ, CMH लाहौर, CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, CMH कोयटा है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज, बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है। इस बार फ़ज़ाइया रुतफ़ा मेडिकल कॉलेज कराची, फ़ज़ाइया मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद और नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। जबकि जो 5 प्राइवेट सेक्टर के डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें शामिल है CMH लाहौर, हाईटेक डेंटल कॉलेज, CIMS डेंटल कॉलेज मुल्तान, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री और बहरिया यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज कराची। तो स्टूडेंट्स इस शेड्यूल के मुताबिक जैसे एडमिशन्स ओपन होंगे तो अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई कर देना है और दोनों ही जब एडमिशन्स ओपन होंगे यानी आर्मी मेडिकल कॉलेज के और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के, तो इनके दाखिलों से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर कर देंगे, प्लस ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद मेरिट फार्मूला को देखें तो ये एक्जैक्टली वही मेरिट फार्मूला है जो कि MD कैट के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, FSC की 40% और MD कैट के एंट्री टेस्ट की यानी MD कैट नम्स 2024 या इसकी जगह पर जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं तो वो MCAT USA या UCAT UK वाला एंट्री टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एंट्री टेस्ट की टोटल 50% वेटेज शामिल की जाती है। फिर इसके अलावा यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इन दाखिलों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब चूँकि यहाँ पर 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं, पहली है ओपन मेरिट की सीटों की और दूसरी है फॉरेन की सीट्स। तो ओपन मेरिट की सीटों पर वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि पाकिस्तानी सिटीजन हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट की सीटों पर और इनके लिए ज़रूरी है कि इन्होंने 1 सितंबर 2024 को कंडक्ट होने वाला MD कैट नम्स 2024 दिया हो और कम से कम आपने पासिंग मार्क्स भी अचीव किए हों जो कि MBBS के केस में 55% और BDS के केस में 50% है। ये एक्जैक्टली वही पासिंग परसेंटेज है जो कि PMDC के MD कैट की है। बाकी इसमें गौरतलब बात यह है कि नम्स का सिर्फ 2024 वाला एंट्री टेस्ट ही एडमिशन के लिए एक्सेप्ट किया जा रहा है और 2023 या उससे पहले वाला कोई भी नम्स एंट्री टेस्ट एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ खासतौर पर MD कैट नम्स 2024 को मेंशन किया गया है। तो जिस तरह MD कैट जो PMDC की तरफ से कंडक्ट होता है उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है, लेकिन जो नम्स एंट्री टेस्ट है यहाँ पर इसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए नहीं है बल्कि ये सिर्फ 2024 वाला MD कैट ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जितने भी तलबा जिन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज और नम्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने 1 सितंबर 2024 वाला ही नम्स का टेस्ट दिया हो। इसके अलावा PMDC MD कैट एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा और जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपके MBBS के केस में 55% और BDS के केस में होने चाहिए कम से कम 50%। इसके अलावा FSC प्री मेडिकल में आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पेइंग कैडेट्स के थ्रू अप्लाई करेंगे और पेइंग कैडेट्स की सीटें होती हैं आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चों के लिए, तो पेइंग कैडेट्स के लिए आपको करना ये होगा कि जब आर्मी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन्स ओपन होंगे तो आपने नम्स की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है ऑन ओपन मेरिट सीट्स, ठीक है। और आर्मी मेडिकल कॉलेज की ओपन मेरिट की सीटों के थ्रू आपने अप्लाई करना है फॉर पेइंग कैडेट्स। ये सिर्फ वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जो आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चे हैं। और इसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है फॉरेन की सीट्स के लिए, तो उसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो डुअल नेशनल हों। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अप्लाई कर सकते हैं। और ख्याल रहे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ये ओपन मेरिट की सीटों के अगेंस्ट अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इन्होंने फॉरेन की सीट्स के अगेंस्ट अप्लाई करना है। हालांकि 1-2 साल कबल तमाम ही जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी ओपन मेरिट सीटों पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अप्लाई कर लिया करते थे, लेकिन अब दोबारा से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फॉरेन की कैटेगरी में ऐड कर दिया गया है। इसका नुकसान ये होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब फॉरेन की सीटों के अगेंस्ट अप्लाई करते हैं तो इनकी फ़ीस भी फिर फॉरेन की सीट्स के अकॉर्डिंग होती है जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में होती है और उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करें तो वो ओपन मेरिट की सीटों की फ़ीस से काफ़ी ज़्यादा बनती है। और फॉरेन की सीट्स पे अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की इंटरमीडिएट 12th ग्रेड की एजुकेशन हुई होनी चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स भी लाजमी अचीव किए गए हों
और एमडी कैट नम्स 2024 या तो आपने ये पास किया हो एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ फॉर एमबीबीएस और एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ फॉर बीडीएस, और इसके अलावा अगर आपने एम कैट दिया हुआ है यूएसए वाला या यू कैट दिया है यूके का एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, तो आप इन तीनों में से किसी भी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम जो ओपन मेरिट की सीट्स पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपका नम्स का एंट्री टेस्ट ही होना लाजमी है, और इन दैट केस आपका एम कैट और यू कैट एक्सेप्टेबल नहीं है, यूएसए और यूके वाला। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर को देखें तो जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है इनकी फीस तो वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, जबकि बाकी के सीएमएच के जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं तो इनमें से एक आधे कॉलेज की तरफ से ही अभी तक लेटेस्ट 2024-25 सेशन का फीस स्ट्रक्चर अपलोड किया गया है। बहुत जल्द उम्मीद है कि बाकी तमाम कॉलेजेस भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर अनाउंस कर देंगे, जिसके बाद एक फुल फ्लेज वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। ताहम तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपनी लेटेस्ट फीस अनाउंस नहीं कर देते। बाकी ये वो तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अप्लाई करते हुए ज़रूरी हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अटैच करने होते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही आप तैयार कर लीजिएगा। इनमें शामिल है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, इसके अलावा कैंडिडेट की अपनी और फादर के सीएनआईसी या नाइकोप या पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, फिर डोमिसाइल, इसके अलावा ओरिजिनल मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो कि आईबीसीसी की तरफ से अटेस्टेड हो, और इस तरीके से इंटरमीडिएट का भी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय आईबीसीसी रिक्वायर्ड होगा। फिर ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट या सर्टिफिकेट फॉर ओ एंड ए लेवल कैंडिडेट्स, और इन्हें आईबीसीसी की तरफ से इक्वल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना होगा। और इसके अलावा एंटी टेस्ट का जो रिजल्ट कार्ड है उसकी कॉपी और आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होगा ऐसे इंस्टीट्यूशन से जहां आपने अपनी प्रीवियस डिग्री यानी 12 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की हो।